हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। एक बात बताऊं, सिंपल सा बात है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लियो जी, क्योंकि आजकल ना रिजल्ट उसी का होता है ना, ठीक है, जो स्कोर अच्छे से कर पाता है। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को ना आपको कम से कम एटलीस्ट बैलेंस बना करके आपको ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है और इंग्लिश जो है ना वो मतलब बहुत ही है। मैं इतना कहूँगा, जो मैथ और इंग्लिश आप देख लो, रीजनिंग मैं संभाल लूँगा, है ना। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखो, हर एक दिन का एक अलग मोटिव रहता है। किसी दिन मैं नया नया पजल लेकर के आता हूँ ताकि आप पजल को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि ना अगर आप फुल अब बनाओगे ना तो स्कोर भी बढ़ता है, प्लस एकदम गलत होने का पॉसिबिलिटी कम होता है कि बन गया तो एकदम स्कोर बढ़ेगा। तो आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं कि मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि ज़िंदगी में कभी उदास ना होना। ठीक है, ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, क्योंकि कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, है ना। अप एंड डाउन जो होता है ना लाइफ में हमेशा आते रहता है, हमेशा हर एक इस मतलब सिचुएशन में आ जाता है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपने आप को ना स्ट्रांग बना करके रखना है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि जॉब मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यहाँ दुख कष्ट सब खत्म हो जाता है। वो तो जब तक जीवन है तब तक चलते रहता है। तो आइए सबसे पहले ना यहाँ पे मैं, जैसे सिलॉक्स का क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिखे तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो मैं हर एक लेवल का लेके जाऊँगा एकदम पूरा, ताकि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे कंसेप्ट में एकदम। जैसे सम बेबी आर किड, देखो कुछ बेबी जो है वो क्या है, किड है, हमने यहाँ पे बना लिया। फ्यू किड आर पेरेंट, फ्यू किड जो है पेरेंट है, नो पेरेंट जो है वो है जीपी मतलब ग्रैंड पेरेंट, है ना। यहाँ पे तो इतना तो काम आपको आता होगा, ठीक है, इतना तो हर कोई कर लेता है, जो बनाता है हर कोई कर लेता है। बात आता है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि ऑल किड्स आर ग्रैंड पेरेंट। देखो किड्स कहाँ पे, किड्स यहाँ पे है, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे है। देखो यहाँ पे अगर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना, तो किड्स का अगर हम ग्रैंड पेरेंट के साथ बोलेंगे तो अगर ऑल वाला रहेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर हम ऑल को अगर और सारा किड्स को अगर उठा के रखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स वाला है, वो भी उठ के चला जाएगा ना। ऑलरेडी कहा है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कोई रिलेशन नहीं है, एकदम पूरा कांड हो गया होगा कुछ एकदम पूरा। आजकल बनता कहाँ है किसी में एकदम, है ना। तो इसीलिए हाँ, अगर सम में बोलता ना कि अगर सम किड्स आर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है, तब आपका एकदम सही होता पॉसिबिलिटी के केस में। लेकिन यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है कि ऑल किड्स आर ग्रैंड पेरेंट, पॉसिबिलिटी भी नहीं है ना, ऐसे तो सीधा होगा भी नहीं, पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रख लें। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखते हैं सम बेबी आर पेरेंट इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ बेबी का ना जैसे पेरेंट होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो बेबी कहाँ गया, बेबी यहाँ पे है ना। और बेबी का पेरेंट होने का, हाँ, तो ये वाला आपका हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सारा का सारा बेबी कुछ है नहीं। अगर ये रहता कि ऑल बेबी आर पेरेंट इज पॉसिबिलिटी तो भी आपका सही हो जाता है ना। तो यही चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ कि ऑल टी आर कॉफ़ी। ऑल टी जो है ना वो क्या है, कॉफ़ी है। ऑल कॉफ़ी आर सी डी मतलब कोल्ड ड्रिंक है, और नो कोल्ड ड्रिंक, नो सी डी जो है वो एच डी है मतलब हॉट ड्रिंक। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि सम कॉफ़ी आर सी डी मतलब कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी जो है सी डी है, तो एकदम सम रहे, चाहे ऑल भी अगर कॉफ़ी बोलता ना, ऑल कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक, तो भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सही हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है कि नो टी इज हॉट ड्रिंक। देखो सिंपल सा बात है, जब ये जो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का हॉट ड्रिंक के ही साथ है नहीं है, जब पूरा ही बड़ा कैंपसे का नहीं है तो एक छोटा का क्या औकात, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टी का ही नहीं, अगर कॉफ़ी से भी बोलता तो हॉट ड्रिंक का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर ही आगे ताला लगा हुआ है तो अंदर वाला का कैसे कोई रिलेशन हो सकता है। आपके दादाजी ही अगर किसी से मैटर नहीं उलझ रहे हैं तो आपका आपके पापा का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो वही नोट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फ्यू लैपटॉप आर मोबाइल। देखो फ्यू लैपटॉप जो है ना वो क्या है, मोबाइल है, ठीक है। नो मोबाइल पाम टॉप,
पाम टॉप, ठीक है। ऑल पाम टॉप आर कंप्यूटर, सारा का सारा जो पाम टॉप है ना वो क्या है, वो है कंप्यूटर है। फिगर बना लिए। देखिए कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि सम लैपटॉप आर पाम टॉप। पॉसिबिलिटी के केस में सम लैपटॉप जो है पाम, हाँ तो सम वाले केस में ना एकदम सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हाँ ऑल अगर बोलता ना कि सारा का सारा लैपटॉप जो है पाम टॉप होने का पॉसिबिलिटी, तब गलत हो जाता है। लेकिन सम वाला तो हो ही सकता है, ठीक है। ऑल इसलिए नहीं होगा कि ये जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी उठ के चला जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। ऑल कंप्यूटर और मोबाइल, ऑल कंप्यूटर जो है मोबाइल, ये कैसे होगा भाई, अगर सारा का सारा कंप्यूटर अगर मोबाइल हो जाएगा तो ये जो अंदर जो छोटा बचवा जो है पाम टॉप, ये भी आके इसमें घुस जाएगा ना, लेकिन इसके बच्चे से नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ अगर कुछ वाला बोलता ना कि अगर कुछ अगर पॉसिबिलिटी के केस में कुछ ये बोलता है कि सम कंप्यूटर आर मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, तब सही हो जाता है। लेकिन ऐसे तो है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका फटाफट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर ना 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे क्या कहा जा रहा है कि टिकट काउंटर है, देखिए फेसिंग किधर भी कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे लाइन ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। जैसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, जिसमें क्या कहा जाता है कि x जो है 13 फ्रॉम द फर्स्ट, मान लेते हैं यहाँ पे x है, ये 13वां है, ठीक है। y जो है 14 फ्रॉम द लास्ट, y जो है 14 फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब बीच में 3 गो है ना, बीच में 3 मतलब 1 2 3। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें टोटल कितने लोग हैं। देखो ऊपर 13 नीचे 14, तो क्या हो जाएगा 13 + 14 अब +3, तो 14 13 हो गया, 14 3 हो गया 17, 13 हो जाएगा 30, मतलब टोटल अगर पूछा जाएगा तो 30 हो जाएगा। कई बार ये पूछ देता है कि ऊपर से आगे से y का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो अब सीधा काउंट कर लेना है, x अगर 13 है तो ये बीच में 3 गो है, तो 13 3 हो गया 16, एक 17वां हो जाएगा। कई बार ये पूछ लेता है कि लास्ट से y x का पोजीशन क्या है, तो ठीक है y अगर 14 पे है तो 15 16 17, ये 18 पे हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है। तो छोटा छोटा हल्का हल्का चीज़ सब रहता है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फटाफट बन जाएगा। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, देखो इसमें अक्सर बच्चे गलती कर लिया करते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, बस समझने का फेर हो जाता है। बस एक बात मैं आपको बता दूँ, देखो जब भी अगर सेम साइड रहता है ना, जैसे अगर राइट राइट रहेगा या फिर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो वहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। अपोजिट साइड रहे, जैसे राइट प्लस लेफ्ट रहे, ठीक है, या फिर लेफ्ट प्लस राइट रहे, तो यहाँ पे हमको प्लस कर देना है। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या कहा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट, ठीक है। मतलब कि जो राइट से जो 12th है उसके लेफ्ट में 9वां कौन सा मतलब लेटर सिंबल क्या आएगा वो तो पता है। देखो तो यहाँ पे एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, तो पहले फटाफट इसको प्लस कर दो। जैसे 12 9 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। किधर से, तो फ्रॉम द राइट एंड से किस्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्या जाएगा परसेंटेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये अगर आपको याद नहीं भी रहता है ना, तो पहले राइट से आप 12 काउंट कर लो, फिर उसके लेफ्ट में 9 और काउंट कर लो, तो बात वही होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक होता है, कैसे है मतलब बेसिक से ही तो ट्रिक निकलता है ना। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना वोवेल है, ठीक है, जिसके ठीक बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब वोवेल सिंबल। तो आपको सबसे पहले तो वोवेल ढूंढना शुरू करो, और जहाँ वोवेल मिल जाए उसके बाद सिंबल देख लो। जैसे देखो एक यहाँ पे मिल गया आई, और ये जो डॉलर का साइन है ना, एक ही तो मिला, और कहीं पे है इधर वोवेल 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 मिला, लेकिन यहाँ पे सिंबल नहीं है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, एक ही मिला यहाँ पे। हाँ एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर बच्चा क्या सीधा प्रैक्टिस करता है, आता है फटाफट एकदम लिखना सीधा शुरू कर देता है इसको। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना पता है कि यहाँ पे किस डायरेक्शन में हमको देखना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब करके दिया रहता है। कई बार पूछा गया सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कई बार सिर्फ बैकवर्ड में पूछा जाता है, और कई बार बोथ रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे अटेंशन दिया हुआ है, टेंशन है ना, तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। देखो जैसे क्योंकि आप तो स्क्रीन पे लिखोगे नहीं, तो आपको फटाफट एकदम जो क्या बोलते हैं रफ शीट जो होगा ना, ठीक है, वहाँ पे आपको लिख लेना है TENTION, ऐसे लिख लिए। उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे ABCDEFGHI नहीं होगा,
TUVWXYZ नहीं हो गया, TUVWX ऐसे भी नहीं, EFGHI नहीं होगा, NOPQR नहीं होगा, TUV नहीं होगा, IJK नहीं होगा। देखो NO एक हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं PQRST, N से T तक हो गया, एक O से भी T तक हो जाएगा ना, O के बाद PQRST। और कोई भी है, I के बाद JKLM नहीं हो जाएगा, J के बाद ये T है ना, T से तो इधर कोई होगा, N से भी नहीं होगा। इस टोटल इसमें 3 पेयर बन रहा है, वो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में, ठीक है। और इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो एकदम पूरा देखो सिंपल सा बात है, 5 मार्क्स से कम से पूछता है, लेकिन 5 में 1-2 ऐसा घुसा देता है ना कि बच्चा का गलत ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या काम करना है आपको ना, जैसे सीधा कंक्लूजन पे आना। जैसे यहाँ पे S D से बड़ा है, देखो S यहाँ पे, D यहाँ पे, सिंबल सब एक साइड में आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, तो एकदम ये आपका स्टेटमेंट एकदम पूरा सही है और कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो अभी बराबर ही चल रहा है, यहाँ जब इससे एक बड़ा हो गया तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, सीधा टिक लगा देना, 5 सेकेंड 3 सेकेंड में ये सब बन जाता है। UH से बड़ा है, देखो U यहाँ पे, H यहाँ पे, ये भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब भी देखो सिंबल क्रॉस करे ना, ठीक है, 36 का आंकड़ा 63 का आंकड़ा समझते हैं ना, परिवार में 36 का आंकड़ा है, मतलब बनवे नहीं करता है उसको इससे परिवार से, है ना। तो ये ऐसे भी रहेगा, मतलब एक ईर घट जाएगा दूसरा बीर घट तो भी नहीं बनेगा, एक दोनों कहेगा हम टकराइए जाएंगे तो भी नहीं होगा। बनता कब है, आओ सनम साथ चलते हैं, है ना, कहीं दूर निकलते हैं, है ना, तब जाके बात बनता है, ठीक है। तो वही बात, सिंपल सा बात है, आप जाते हैं किसी से मिलने, एक चल जाए इधर दूसरा चल जाए इधर, कहेंगे दोनों साथ में कब मिलेगा, साला कभी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो मज़ा कब हो रहता है, जब दोनों आदमी साथ में एक ही डायरेक्शन में आदमी जाता है तभी ना, ठीक है, कुछ और मत सोच लेना है। जैसे यहाँ पे और जो दिया हुआ है ना कंक्लूजन, जैसे देखो TU से बड़ा है, T कहाँ पे है, T यहाँ पे, U यहाँ पे, देखो T बराबर W है, W जो है Y से बड़ा हो गया, ये बराबर, तो ये मतलब ये सीधा आपका ये वाला सही हो जाएगा। U बराबर T है, U T के बीच में एक ये आ गया ना, ठीक है, ये इसको बराबर ही नहीं होने देगा, ठीक है, ये इससे तो बड़ा है, तो ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो गाइस ये रहा आज का छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, एंड कीप वॉचिंग सक्सेस IQ। बाय बाय, टेक केयर।